नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। हिंदू त्योहारों में तिथि को लेकर लोगों में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति पैदा रहती है। इस असमंजस को दूर करने के लिए आज हमारे साथ आचार्य जी मौजूद है। चलते हैं उनसे जानते हैं ये जो आने वाले समय में धनतेरस है, दीपावली है, भाई दूज है, इन सब की तिथियां क्या है और इनको किस समय में अच्छे से मनाया जाए और कौन से तिथि सही है, उस पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिओम हरिओम। पंडित जी, अपना परिचय देते हुए बताएं, जो यह आने वाली तिथियां हैं, धनतेरस है, दीपावली है, भाई दूज है, लोगों में काफी ज्यादा है, लोग आगे पीछे कर रहे हैं, तो क्या इनकी कोई सच्चाई है? किस डेट में इनको मनाया जाए जो उचित रहेगा? सवाजीत पांडे के नाम से लोग मुझको बुलाते हैं। जैसा कि व्रत और त्योहार हमारे यहाँ जितने भी पड़ते हैं उसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। पिछले वर्ष भी दीपावली 2 दिन हुई थी और उसके बने थोड़ा तोड़भास था। तो ऐसा होता है हर व्रतों में। जैसा कि दीपावली व्रत जो है ये 5 दिन का है। लोग बने इसको जानते नहीं हैं, इन भ्रांतियों में बझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, भ्रामक चीजों को समाज में फैलाते हैं। 5 दिन के व्रत में ये व्रत धनतेरस से प्रारंभ होकर के जमदूतिया तक चलता है। धनतेरस में भी लक्ष्मी गणेश कुबेर का पूजन होता है और जमदूतिया में भी होता है, दीपावली में भी वही पूजन होता है। ठीक है, व्रत की तिथियां थोड़ा कम बेशी हो रही हैं, उन तिथियों को हम धनतेरस में बना लें। दीपदान की जो विशेष व्यवस्था है वो दीपावली जब सायंकाल मिलती है अमावस्या, तो उस दिन दीपावली मनाई जाती है। दीपदान पूजन में आपकी कोई बाध्यता नहीं है। पूजन धनतेरस से लेकर के जमदूतिया तक आप स्थापना और पूजन का काम कर सकते हैं। धनतेरस से स्थापना कराइए, रात दिन पूजन करिए, 5 दिन पूजन करिए। जैसा कि अब की बार और एक चीजें भ्रम की स्थिति है, लोग कहते हैं कि धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है तो कैसे बर्तन तैयार लिया जाए। अब की बार धनतेरस जो है शनिवार को 1:26 से लगेगी और लगभग दूसरे दिन भी उतने ही समय तक रहेगी, 1:30-2 बजे तक। तो ठीक है, धनतेरस में खरीदारी होनी चाहिए। धनतेरस में क्या क्या चीज खरीदना चाहिए इसको भी आप जान लें। धनतेरस शनिवार को पड़े, रविवार को पड़े, सोमवार पड़े, बुधवार पड़े, किसी दिन पड़े, धनतेरस में लोहा, प्लास्टिक, शीशा, ऐसे ऐसे अनेक वस्तुएं, इनकी खरीदारी नहीं होनी चाहिए। धनतेरस के दिन तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, स्थिर धातुओं का आप धातुओं को क्रय कर सकते हैं, उसको स्थिर कर सकते हैं। अब की बार शनिवार को 1:26 के बाद से धनतेरस का प्रारंभ हो रहा है। जैसे आप लोग खरीदारी पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो आप लोगों के मन की भ्रांतियां हैं कि अब की बार बर्तन कैसे स्टील खरीदे जाएंगे। तो हमने तो आपको बता ही दिया कि धातुओं की ही खरीदारी होती है, सोना चांदी की खरीदारी होती है धनतेरस में। आप लोग जैसे पहले करते आए हैं वैसे करते रहें, लेकिन धनतेरस के दिन प्लास्टिक, लोहा, शीशा, इन सब का क्रय हमारे शास्त्रों से निषेध है। अब दीपावली के बारे में हम आपको बताते हैं। दीपावली सोमवार के दिन 20 तारीख को 2:55 से यह प्रारंभ होगी और मंगलवार को 4 तक यदि अमावस्या रहेगा। अमावस्या के जितने भी कृत्य हैं वो मंगलवार को ही होंगे। प्रातःकालीन स्नान है, दान है, श्राद्ध है, तर्पण है, अमावस्या का उसी दिन होंगे। जहाँ दीपदान की बात है, दीपदान जो है दीपावली ये पर्व जो मनाया जाएगा 20 तारीख को। अब कुछ लोगों को यह है कि जैसे कार्यालय इत्यादि में जो पूजा होते हैं वो पूजा दिन में ही होते हैं, ऑफिसों में पूजा होते हैं वो दिन में होते हैं, फैक्ट्रियों की पूजा दिन में होते हैं। अवश्य इसको ऐसे ही होना चाहिए जैसे होता है, क्योंकि दीपावली के पर्व में लोग अपने घर भी पर्व जाके मनाते हैं और ऑफिसों में मनाते हैं और कंपनियों में मनाते हैं। वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। अगर उनको ज़्यादा दिमाग से है कि दीपावली अमावस्या 2:55 लग रही है तो धनतेरस से स्थापना करवा लें। मैंने तो आपको बताया कि धनतेरस में भी गणेश, लक्ष्मी, कुबेर की पूजा होती है और दीपावली के दिन भी वही पूजा होती है, जमदूतिया के दिन भी वही पूजा होती है। पूजा तो आपको करना है, स्थापना करवा ले मुहूर्त में। और दीपदान का समय केवल जो है वो है दीपावली का दीपदान का समय सोमवार को सायंकाल रहेगा।
इसमें किसी प्रकार के भेद नहीं, सारी भ्रांतियों को समाप्त करके एक होकर के नेक बनिए और व्रत और उपवास जितने हैं उसको एक साथ करने का विधान हमारे यहाँ संघे शक्ति करो जुगे। हरिओम। नक्षत्रों का, पंडित जी, नक्षत्रों का बहुत ज्यादा लोग मूल रखते हैं। जैसा आपने बताया कि 5 दिन ये त्योहार है, हमारे शास्त्रों में तो लिखा गया है, लेकिन उस शास्त्रों का ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बड़े मंदिर, हर जगह मंदिर बन रहे हैं, हर जगह मूर्ति पूजा का स्थान हो रहा है, स्थापित हो रही हैं। लोगों को इससे जागरूक कैसे किया जाए, इस पे आपका क्या विचार रहता है कि लोग अपने जो शास्त्र हैं उसको जाने, शास्त्र संबद्ध काम करें। इसको जानने के लिए आप लोगों की तरफ से और समाज की तरफ से क्या चाहते हैं कि समाज को इस तरह से जागरूक किया जाए कि उनको जो शास्त्र संबद्ध चीजें हैं वो आसानी से मिल सके? देखिए, हम अभी आपको 15-20 वर्ष पहले की बात बताऊं, हम स्वयं बाजारों में धनतेरस को ही लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की स्थापना करवाते थे। उनका व्रत पूजा 5 दिन चलता था। देखिए, समाज में संत और ब्राह्मण जो धर्म को जानते हैं उनसे ही राय लेकर के धार्मिक व्रत उपवास किया जाए, और जो अन्यत्र है जैसे पेपर है, न्यूज पेपर है, वो उनको भी हमें सुझाव देते हैं को ब्राह्मणों से सम्मति लेकर के ही व्रत और उपवास को अपने वो समाचार पत्रों में डालें, और कोई भ्रांति नहीं है। देखिए, 5 दिन का हमने पूजा बताया, 5 दिन का पूजा है। सारे लोग पूजा को बहुत संक्षेप में लेते जा रहे हैं, अन्य आडंबरों में अपना समय दे रहे हैं। ये दीपावली पूजा जिसको हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, ये 5 दिन का पर्व है, धनतेरस से लेके जमद्वितीया तक। जमद्वितीया जो है वो 23 को रहेगी, तो अब 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन का पर्व अब की बार भी है। तो ये पर्व है, इसमें धनतेरस में ही गणेश लक्ष्मी की पूजा करा लें। सारी भ्रांतियां आप लोगों की दूर है। धनतेरस में स्थापना करवा लें। धनतेरस 2 दिन माने आपको मिलेगी, शनिवार रविवार में, और कायदे से पूजा पाठ करवावा। दीपावली का अपना दीपदान स्वयं करें, सारी भ्रांतियों को दूर करें। भ्रांतियों को दूर करके ही, भ्रांति दूर करने के लिए व्रत और उपवास पूजा पाठ किया जाता है। बिना पूजा पाठ किए आपका संशय और भ्रम दूर भी नहीं हो सकता है। प्रेम से भगवान का पूजन करिए, भगवान का नाम लेकर के लक्ष्मी गणेश कुबेर का पूजन करिए, और अपने को अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने की कामना उनसे करिए। हरिओम हरिओम। ये दीपावली जो होती है, दीपावली मनाने के तरीकों में लोगों को परिवर्तन आ रहा है। लोग चाइनीज चीज़ों पे जा रहे हैं, और जहां तक हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए। इस पे क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे स्वदेशी पे? देखिए, स्वदेशी और विदेशी चीज़ों को अपनाने में हमको बड़ा ही त्याग करना पड़ेगा। ये केवल कहने से होगी नहीं, कहने से कुछ नहीं हो सकता है। इसमें हमको बड़ा ही बहुत परिवर्तन करना होगा। बैठने से, उठने से लेकर खाने पीने, सोने, रहने, नौकरी इत्यादि हर चीज में हमको स्वदेशी और विदेशी का विचार करना होगा। विचार आपके बन जाएंगे तो स्वदेशी अपना लें। स्वदेशी अपनाने में ही कल्याण है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वदेश में, हमारे देश में, हमारे यहाँ जितनी भी चीजें बनती हैं सब पवित्र चीजें बनती हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता। हमारे यहाँ जो अगरबत्ती बनती थी उसमें वो वातावरण को शुद्ध करती थी। आजकल गलत तरह से अगरबत्तियां भी बन रही हैं, घी भी बन रहे हैं, दीपक भी आ रहे हैं उल्टे सीधे। स्वदेशी अपनाइए। अपने ही देश में हमारा पैसा रहेगा तो हमारे देश का विकास होगा। इसमें तो हमारी अच्छी, हम आपको राय दे रहे हैं, स्वदेशी अपनाइए, ढंग से अपनाइए। और बाजारों में से जो मीठे इत्यादि खरीदते हैं वो शुद्धता के साथ, जो दुकानें शुद्ध हैं उन्हीं दुकानों से आप मीठा लें और अपने उत्सव को ढंग से मनावें। हरिओम। जैसा कि अभी आप पंडित जी को सुन पा रहे हैं, स्वदेशी अपनाने से कहीं न कहीं अपने देश का विकास होगा। और जो स्वदेशी अपने पास हर गांव में कुम्हार होते हैं, कुम्हार देसी दिए का निर्माण करते हैं, और उनकी जो देखी जाए गांव के लेवल पे धीरे धीरे लोगों में प्रचार हो गया झालर लगाने का, इन सब चीज़ों का। इससे उनके दिए कहीं न कहीं मार खा रहे हैं और दियों को बाहर मार्केट में बेचा जा रहा है। जैसे कि हमारा निजामाबाद क्षेत्र दियों, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के दिए के जो मिट्टी के दिए हैं वह विदेश तक जाते हैं। लेकिन स्वदेशी अगर बात की जाए तो लोगों में ये चीज़ें कम हो रही हैं, दिए को लोग कम प्राथमिकता दे रहे हैं, और झालर इत्यादि जो इलेक्ट्रिक सामान है उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने लोकल की चीज़ों को अपनाइए, अपने जो स्वदेशी चीज़ें हैं
उस पर ज़्यादा फोकस करें ताकि अपना देश आगे बढ़ सके और किसी के घर में एक अच्छी दीपावली बन सके। इसके लिए आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा खरीदारी करें और स्वदेशी चीज़ों का। देखिए, हम कुछ और कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ व्रत और त्योहार को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया था। जब हमारे यहाँ व्रत त्योहार आते थे, देखिए हमारे यहाँ सफाई का कार्यक्रम माताएं बहनें अपने घर का शुरू कर, पुरुष वर्ग तो थोड़ा ध्यान दे रहा है। तो हमारे यहाँ देश को चलाने के लिए दो लोग बहुत ही आवश्यक रहे। जब भी देश में कोई भी समस्याएं आई, उसको धर्मशास्त्री, जो धर्म को जानने वाले हैं, और जो राजनीति वाले राजनेता। तो मैं राजनेताओं से यह सिफारिश करना चाहता हूं कि जैसे हमारा कोई भी पर्व आता है, उन पर्वों पर 1-2 दिन थोड़ा साफ सफाई को रखा जाए। जैसे मांस मदिरा को थोड़ा रोका जाए। जगह जगह गलियों में मांस बिक रही हैं, अंडे बिक रहे हैं, साफ सफाई नहीं होगी, यहाँ दीपक और अगरबत्ती की सुगंध वहाँ क्या करेगी। इसलिए राजनेता, धर्म और धर्मवेत्ता, ये दोनों लोग मिल करके देश को सुधार में जब तक नहीं लगेंगे तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता। और इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए थोड़ा। हम जो भी लोग गलत ढंग से मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इनकी दुकानें कर रहे हैं, उनको पर्वों में इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पर्वों के दिन हम इन कार्यों को अपना बंद करें, अपने घर भी बंद करें, दुकानों पर बंद करें। हरिओम। जैसा कि पंडित जी का आपका सर्वपाठन का कहना है, जब यह देश से सनातन धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं, और पंडित जी का कहना है कि इसमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, धर्मचारी लोग हैं, ये लोग मिलकर शासन प्रशासन के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित करें कि जो अवैध तरीके, जैसे हमारे शास्त्रों में जो चीज़ बैन है, मांस है, मदिरा है, इन सब चीज़ की दुकानों पर बैन लगाया जाए। और जब हमारे त्यौहार खत्म हो जाए फिर इनकी बिक्री शुरू की जाए, ताकि लोगों में एक सद्भाव फैला रहे और लोगों की जो एक आस्था है वह बनी रहे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज़। हरिओम।